अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब का अमरीकी साजिश का जो बयानिया है उसका एक ड्रॉप सीन हुआ है। इमरान खान साहब के अहम इत्तेहादी परवेज़ लाई साहब ने उनके बयानिए को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई। आप यूँ कह सकते हैं कि उनके बयानिए के बिल्कुल मुख्तलिफ कुछ इंकशाफात किए हैं, जिससे ये तासुर मिलता है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश नहीं हुई, बल्कि उन्हें उनकी कुछ ज़िद और कुछ अनाएँ जो हैं वो ले डूबी हैं, यानी कि उन्होंने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ साजिश की है। ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करनी है। परवेज़ लाई साहब के इंटरव्यू के कुछ हिस्से भी आपसे शेयर करने हैं, वो आप सबको सुनवाएंगे और उनके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले तो कुछ चीज़ें आपसे और मज़ीद शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने परवेज़ लाई साहब ने बताया कि किस तरह उन्हें इस्टेब्लिशमेंट लेके चलती रही। कोरोना से लेकर दीगर मामलात में हर महाज पर पैसे भी इकट्ठे करके दिए जाते रहे। यानी कि पहले तो आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट के आने के बाद बकौल परवेज़ लाई साहब के कि उन्हें 3.5 साल तक अदारा चलाता रहा। वो बता रहे कि उनके पल्ले में तो कुछ भी नहीं था, तो ये सब कुछ अदारा देता रहा, अदारा ही करता रहा सारी। इवन कि कोविड का जो मामला है वो भी अदारे ने संभाला हुआ, तो वो बिल्कुल वो बात ठीक कर रहे हैं। NCOC का जो सारा अदारा था वो फौज चला रही थी, फौजी चला रहे थे। असद उमर साहब तो सरबराह थे, उसके अलावा कुछ नहीं थी, सारी फौज थी, फौज की टीम थी, ठीक है। बाकी उनके साथ जो जनरल साहब थे वो सारे मामला तो वही देख रहे थे। कोविड के बाद वो ये भी बता रहे हैं कि बाहर से जो पैसे इकट्ठे किए जाते थे हर महाज से, और वो भी सारे वो इकट्ठे करके देते रहे। ये क्लिप है, पहले वो आप सुन लें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। ये फजूल बात है। फवाद चौधरी की बस छोड़ देना, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। इतने हाई प्रोफाइल नहीं, हाई प्रोफाइल इसी तरह होता है, वजीर रहे हैं हर, वो ज़रूरी नहीं होता। तो वो गलत बात कह रहे हैं। मुझे नहीं पता गलत है सही है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि 3.5 साल तक जो हमारा अदारा है वो उनको सही गाइड भी करता रहा है, सही उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन उनको बचाने के लिए भी उन्होंने, इसलिए कि ये मुल्क चले, मुश्किल हालात थे, कोविड फैला हुआ था और बेशुमार मुसीबतें प्रॉब्लम थे, और पैसा भी नहीं था शुरू में, बिल्कुल। और बल्कि उन्होंने भाग दौड़ करके उनकी वजह से जो पैसे आए हैं वो, तो और उनकी बेहतरीन सपोर्ट रही इमरान खान, बेहतरीन सपोर्ट रही। तो क्या इमरान खान ने उनको ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया जब कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है? नहीं, इस तरह के फिक्रेबाजी की नहीं मैं बात कर रहा। उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, उसको हमने काफ़ी हद तक कोशिश की, कुछ दूर हुई, कुछ नहीं दूर हो सकी। इतनी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, पर्सनल लेवल पर या इंतज़ामी तौर पर? वो हो जाती है ना इंतज़ामी तौर पे। एक देखें, लाई साहब का आपने क्लिप सुना, इस क्लिप में वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि उन्हें कैसे चलाते रहे, कैसी हर महाज पर हर तरह की सपोर्ट उन्हें उनसे मिलती रही। और इससे तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब को जिनका एहसानमंद होना चाहिए था, शायद उन्होंने उनके काम में कुछ रुकावटें डाल दी हैं। वो रुकावटें क्या डाली हैं वो भी आपको परवेज़ लाई साहब ने खुद ही बताया, वो भी आपसे शेयर करते हैं कि परवेज़ लाई साहब वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि जनरल फैज़, जी हाँ, जनरल फैज़ साहब के लिए कुछ उनकी ज़िद और अनाएँ जो हैं वो ले डूबी है इमरान खान साहब को। आप ये शॉर्ट सुने पहले। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि यार अब अकेले बैठो हमारे साथ, तो हमने कहा जी कि कह रहे थे मुझे ये समझाओ कि ये एक बंदा है, एक कोर कमांडर इधर नहीं तो उधर है, तो इसका क्या मसला है? मैं क्या, इसका मसला है, मैं आपको इसकी बात छोड़ो, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हम ज़ियाउल हक के साथ थे, उनका ब्लू आइड कोर कमांडर था हमीद गुल। हाँ, उसने 2-3 बातें ऐसी कर दी ब्लू आइड की, हाँ, और वो बात ज़ियाउल हक को अंदर लगी तो अंदर ही रही। वो कुछ दिनों बाद लगे वहाँ पे हट के कोर से वो लगे इधर वाह के जनरल इंचार्ज, वहाँ से महीने के बाद घर चले गए। तो मैंने कहा इनका भी रूट यही है, जिनको आप ओपनली नहीं, आपको कहना चाहिए था कि मैं इनको आर्मी चीफ बना रहा हूँ। आपको किसने कहा था कि आप ये बात करें? ये आपका नहीं है काम, आप क्यों DGISI को डिले कर रहे हैं? ये उनका काम है।
ये मैंने कहा बेनज़ीर ने गलती की थी। आपने माजी के हवालों से समझाया फिर भी ना समझे, इतनी तफसील से, मतलब कौन समझ जाए इसके बाद। बस फिर इसीलिए तो नुकसान होता तो है। फिर वो बात कहीं तो है कि जो आपने खुद कहा कि 3.5 साल बेहतरीन तौर साथ लेके चले, हाथ में ही रख नहीं, के फिर लेके उन्होंने चले। कुछ इनकी अब भी खैर कर मांग रहे हैं, वो इनकी अब भी खैर मांग रहे हैं। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन से कह रहा हूँ, इसलिए कि एक पौधा खुद लगाया हो ना तो उसका दिल करता है कि ये दरख्त फले बने, फूले फल दे। फले फूले। अभी तो फल लगने थे, अभी तो फल लग उससे पहले पानी देना अभी बंद कर दिया। अभी तो माली ने पानी देना बंद कर दिया। नहीं, अभी तो उसके छाँव में भी बैठना था। तो क्या वो सारा बात है, कुछ चौधरी ये साहब। खराबी होगी ना, और ये खराबी ये को सही हो सकती है मुस्तकबिल में कभी। हाँ, नहीं ये उस हद तक नहीं, फिर उस हद तक कुछ रिकवरी हुई है, ठीक। इसलिए कि उन्होंने जो न्यूट्रल की बात की है ना, कहते हैं ना चलो वो न्यूट्रल नहीं कहना चाहिए, मैं कहता हूँ हाथ उठा लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा जी अब अपना अपना जिस पार्टी। आपने परवेज इलाही साहब का ये शॉर्ट सुना, उसमें वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि आप ये ज़िद्दें या ना करें। वो जब उनको समझाते रहे हैं परवेज इलाही साहब उनको हर मामले में, डेफिनेटली वो परवेज इलाही साहब नहीं समझा रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही वो भी पैगामात उनको सालसी वगैरह या मफामत वगैरह करवा रहे थे कि चलो यार संभल जाए, मामला संभल जाए। और वो आगे से इमरान खान साहब कहते थे कि कोर कमांडर का मामला है, वो इधर उधर क्या हो जाता है। तो फिर उन्होंने बताया, उनको एक मिसाल दी जनरल ज़िया की, कि वो जनरल ज़िया का कैसा मामला था और जनरल ज़िया साहब हमीद गुल के मामले में क्या हुआ था, कि वहाँ पे भी एक सेम ही मामला था कि जब आप ब्लू आइड हो जाएं किसी दूसरे के, कुछ इस तरह की बातें आउट ऑफ द जे वे हो जाएं, तो फिर उसके बाद क्या होता है। वो आपने देखा कि हमीद गुल साहब कितने अच्छे जो है वो DGISI थे, अफगान वार में उनका कितना अच्छा किरदार था, पूरी पाकिस्तानी कौम उनको रोल मॉडल मानती थी, हीरो मानती थी, लेकिन बावजूद उसके वार में चीफ नहीं बन सके। तो वो उसकी कुछ वजूहत थी, वो सेम कुछ इस तरह की मिलती जुलती वजूहत थी। तो इससे ये बात है तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, तो इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने जब ओपनली किया वो नुकसान का बायस बना, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए बल्कि जनरल फैज़ साहब के लिए भी। और उन्होंने जहाँ जो जनरल ज़िया का और जनरल हमीद गुल का हवाला दिया वो बिल्कुल ठीक था, और बाकी जो साबिक़ वज़रा आज़म हैं उनके भी कुछ हवाले दिए उन्होंने। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान क्या इस बात पर बज़िद थे कि भाजपा साहब तो चूँकि जा रहे हैं, तो उनका तो 1 साल है, तो उसके बाद अगले 5 साल की शायद वो गेम सेट करना चाह रहे थे, अपनी मर्ज़ी के मामला को चला के DGISI रहें वो तब तक जब तक ये मामला, मतलब वो शायद वो चाह रहे थे कि 1 साल तक वो DGISI रहें जब तक अगला आर्मी चीफ नहीं लग जाता या अगले आर्मी चीफ का टाइम नहीं आता, क्योंकि वह बतौर DGISI शायद उन्हें कुछ सपोर्ट मिल रही हो। लेकिन जब इधर उन्होंने ज़िद की, उनको DGISI के ट्रांसफ़र के दौरान उस मामले को डिले किया, परवेज़ इलाही साहब बड़े वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि हमने उन्हें समझाया कि आप DGISI का मामले को डिले ना करें, लेकिन उन्होंने जब डिले किया तो फिर वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। वो फिर क्या हुआ, और आर्मी का अदारा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलता है। पाकिस्तान में अगर कोई अदारा है डिसिप्लिन के तहत चलने वाला मुनज़्ज़म अदारा है तो वो पाकिस्तान फ़ौज है। तो ऐसे अदारे में अगर आप आउट ऑफ द वे जाके अपने सियासी मफादात के लिए कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी अदारा ऐसा हो, वो कभी भी आपको पूरे अदारे को स्टेक पे लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। और तशवीश होगी अदारे में डेफिनेटली, उसके बाद फिर मामला तो न्यूट्रल की तरफ गए हैं, ऐसे तो नहीं गए। और अब ये तो हो ही नहीं सकता कि बाहर का बंदा जाए और वो आर्मी चीफ भी बन जाए, वज़ीर आज़म भी बन जाए, सियासी फ़ायदे के लिए सब कुछ करता रहे। तो ऐसा तो कभी कोई हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके सामने है, नवाज शरीफ साहब का मामला आपके सामने है, बेनज़ीर भुट्टो का मामला आपके सामने है, बाकी मामला हैं, मुशर्रफ का मामला आगे आपके सामने है। मुशर्रफ साहब भी नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि ये पटवार खाने के लोग तो नहीं, कोर कमांडर्स हैं। तो डेफिनेटली जो कमांडर है उसको पता है ना कि मेरा कौन सा बंदा किस जगह पर ठीक तरह से काम कर सकता है, तो उसने अपने तरीके से फ़ौज को चलाना है डेफिनेटली। तो आप उसमें जब अपने सियासी फ़ायदे को देखेंगे तो वो फिर डेफिनेटली आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी, और वो बनी भी है इमरान खान साहब के लिए। और परवेज़ इलाही साहब एक और जगह पर फरमा रहे हैं, फिर वो सब वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब न्यूट्रल रहने का फैसला किया तो सब पार्टियाँ फिर अपनी मर्ज़ी करें, उन्होंने कहा। तो फिर जब पार्टियों ने अपनी मर्ज़ी की है तो इमरान खान साहब देख लिया कितना अर्सा चले, 1 माह 2 माह न्यूट्रल होने के बाद चले, वो भी मुश्किल चले, हालात ही ख़राब हो गए थे, बल्कि वो तो बाकायदा इलेक्शन कैंपेन चलाना शुरू हो गए थे। तो यहाँ से तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब की ज़िद अपोजिशन के काम आई है, और इन्हें जो सपोर्ट हासिल थी उस ज़िद की वजह से वो ना रही,
और फिर खान साहब भी इक़्तिदार में ना रहे। के लिए अवाम के लिए एक चीज़ है, वो ये है कि इमरान खान साहब जो अमेरिकी साजिश का बयानिया लेकर के चल रहे हैं, उनके अपने लोग जो उनके साथ बैठे हुए हैं इत्तेहादी, वो बता रहे हैं कि असल वजह क्या बनी। इससे पहले फवाद चौधरी भी ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर हालात ठीक होते तो हम हुकूमत में ना होते। इसका मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट से जो हालात ख़राब हुए हैं वो असल अगर उसको ये अमेरिकी साजिश कह रहे हैं तो फिर बहुत ही गलत बात है।